Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter crop production and management. Class 8 का crop production and management का पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे. पार्ट 2 के अंदर जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो पार्ट 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने देखा था क्रॉप क्या होती है. ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, क्या क्या मैनेजमेंट है, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्रॉप को कैसे बढ़ाया जाए, क्रॉप होती क्या है, कितने टाइप की रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कौन कौन सी इंप्लीमेंट्स होती हैं, कैसे सीड को जो है ग्रो करवाया जाता है. ठीक है, ग्रो करवाने से पहले जो सॉइल है उसको कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं. तो उसके हमने 5 से 6 जो टाइप्स है उसके हम देखे थे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है. ठीक है, फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से इंप्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में, टूल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, उसके बाद हम जो है सीड को कैसे सोन करते हैं. ठीक है, तो वो पढ़ेंगे सोविंग. उसके बाद इरिगेशन, उसको किस तरह उसको पानी वगैरह कैसे पहुंचाया जाएगा, कौन कौन से मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड कौन से, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ठीक है, एमओएटी, ढेकली. ठीक है, तो वो जो हमारे जो सिस्टम्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे है, कैसे क्रॉप को बढ़ाया जाए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और सभी चीजें हम लोग जो हाइड्रोट्रॉपिक हैं, क्योंकि दो चीजें होती हैं बच्चों, ऑटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वो हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं. तो हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग भी एनिमल्स के अंदर ही आता है. तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं. तो जो प्लांट्स भोजन तैयार करेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है ना प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, और यहाँ पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और पल्सेस हैं. ठीक है, इन सब चीजों को करते हैं. तो ये सारी चीज किस बात है, क्रॉप में आती हैं. अब ये क्रॉप जिसके अंदर आता है उसको बोलते हैं बच्चों एग्रीकल्चर. क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. उस एग्रीकल्चर में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो इंप्लीमेंट्स होते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी कहते हैं. तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की. तो देखिए, अच्छी फसल होने के लिए एक अच्छे बीज का होना आवश्यक है और एक उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है. तो सबसे पहले जब भी हम सीड को सोई करेंगे तो सीड को सोन करने से पहले, सीड को जो है डाल करके पेड़ को उगाने से पहले, तो पेड़ जब ग्रो करेगा उससे पहले मिट्टी का जो है ना, मिट्टी को लूजनिंग और टर्निंग करना पड़ता है. तो मिट्टी को लूजनिंग और टर्निंग करने को हम लोग प्लफिंग बोलते हैं बच्चों, टिलिंग बोलते हैं. प्लफिंग और टिलिंग, मिट्टी को लूजनिंग और टर्निंग. तो खोदेंगे उसको. ठीक है, तो खुदाई से और चीजों भी. तो देखिए, तो यहाँ पर इसके जो कुछ यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर कब करना है हमें, सॉइल को प्रिपेयर करना है हमें सीड सोन से पहले. जब हम सीड को सोन करेंगे, ठीक है, सीड को सोन हम कैसे करते हैं, तो ऐसे बिखेर देंगे. ठीक है, बाई हैंड्स भी करते हैं और बाई सीड ड्रिल भी करते हैं. ठीक है, इसके डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल का पहला है प्लफिंग. प्लफिंग है जिसे हम टिलिंग भी बोलते हैं बच्चों, प्लफिंग और टिलिंग बोलते हैं. तो प्लफिंग का मतलब है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. यहाँ पर लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल करेंगे, उसे हम बोलते हैं प्लफिंग या फिर टिलिंग. और इसमें इंप्लीमेंट, जो टूल, यहाँ पर जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे, जो हम यहाँ पर औजार इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं प्लफ, जो लकड़ी का और आयरन का बना होता है. लकड़ी का और आयरन का बना होता है. ठीक है, उसका आगे पार्ट आयरन का होता है और लकड़ी का बना होता है. प्लफ आर पुल्ड बाय द पेयर ऑफ बलक और ट्रैक्टर. अब ये जो है प्लफ जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे, जोड़ देंगे. कैसे, बलक से, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर से. मॉडर्न तरीके में इसको करेंगे. पहले बलक से जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद बैल वगैरह से जोड़ करके इसको, और वो रेत जो वो बनाते थे सोन करने के लिए बीज को. ठीक है, उसके बाद जब उसको हमने मिट्टी को क्या कर दिया, खोद दिया. ठीक है, खोदने के बाद किसकी हेल्प से, इंप्लीमेंट यहाँ प्लफ लेंगे, प्लफ की हेल्प से. ठीक है, और उसको बोलते हैं प्लफिंग और टिलिंग. और उसको खोदने के बाद फिर उसको एक बराबर लेवल में लेके आते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर बराबर में लेवल में नहीं लेके आएंगे तो बाई विंड, ठीक है, हवा के साथ साथ जो है जो ऊपर की टॉप ऑफ द सॉइल है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी. ठीक है, और इधर से उधर हो जाएगी. तो उसको वो ना उड़े तो उसको क्या करते हैं, लेवल में लाते हैं बच्चों. क्या करते हैं, लेवल में. उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसको लेवल में लेके आएंगे. तो प्लफ्ड सॉइल आर लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद ए वुडन लेवलर. एक लकड़ी का लेवलर बना होता है, उस लकड़ी का भी होता है, एक बार लोहे का भी होता है. ठीक है, तो वुड का भी होता है, आयरन का भी होता है. तो वुड लेवलर और आयरन लेवलर. तो उसको हम एक लेवलर जो है उससे उसको क्या करेंगे, बराबर करते हैं. ठीक है, ताकि टॉप ऑफ द सॉइल वहां से रिमूव ना हो. उसके बाद लेवलिंग करेंगे. लेवलिंग करने के बाद इसमें हम लोग कुछ इसको क्या बनाएंगे, इसको हम उपजाऊ बनाएंगे. इस मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सके. ठीक है, और क्वांटिटी ज्यादा अच्छे सीड्स वहां पर डालेंगे ताकि एक अच्छे से प्लांट ग्रो कर सके, प्लांट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे व्हीट है, राइस है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को सोन किया जाता है. तो उसके बाद आता है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग का मतलब एडिंग द मैन्योर टू द सॉइल. उस मिट्टी के अंदर मैन्योर को मिलाया जाता है, खाद वगैरह डाली जाती है. ठीक
ठीक है, एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, तो सॉइल के अंदर मैन्योर्स को मिलाया जाता है। मैन्योर इज डन टू द इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है। अब ये क्या करता है, उसको मिट्टी को उर्वर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मैन्योर इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए मैन्योर को मिलाया जाता है। बिफोर सीड आर सोन इनटू इट, बीज को बोने से पहले, बीज को बोने से पहले वहां पर मैन्योर वगैरह को मिलाया जाता है ताकि इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कराया जा सके। उसके बाद इस एग्रीकल्चर के अंदर जो भी हम लोग टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स और टूल्स यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर, ठीक है। इंप्लीमेंट्स आर यूज्ड लूजनिंग फॉर टर्निंग ऑफ द सॉइल आर, सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग के लिए जो इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लफ, होय और कल्टीवेटर। एक होता है प्लफ, एक होता है होय, एक होता है कल्टीवेटर। सो डायग्राम एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में तीनों डायग्राम के सो क्लियर होगा, प्लफ, होय और कल्टीवेटर, ठीक है। इसको मैं अभी इसको भी एक बार जो एनसीईआरटी डायग्राम्स में दिखाऊंगा और इसमें और क्लियर करेंगे कि प्लस क्या है, होय क्या है, कल्टीवेटर क्या है, ठीक है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको भी हम लेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है सोविंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड आएगा आपका इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब पानी वगैरह, ठीक है। जो खेतों के अंदर जो पानी को पहुंचाने का काम होता है वो इरिगेशन के अंदर आता है। ट्रेडिशनल मेथड भी है, इसमें मॉडर्न मेथड भी है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सोविंग का मतलब होता है बच्चों सीड को ग्रोन करवाना, सीड को ग्रोन करना। प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड, स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना, जैसे हमने हाथों से फैला दिए। तो जब हम सीड को जो ग्रो करवाने के लिए सीड प्लांट को ग्रो कराने के लिए सीड को जब डालेंगे तो एक तो हाथ से ऐसे बिखेर देंगे, ठीक है। और एक सीड ड्रिल के द्वारा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं सोविंग की, बाय सीड ड्रिल और बाय स्कैटरिंग मेथड, या फिर पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड सॉइल, जो जमीन के ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर जो है फसलों को उगाने के लिए हम बीज को डाल देते हैं। पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को उस सॉइल को पूरा प्रिपेयर करेंगे बाय प्लफिंग, टिलिंग, ठीक है। उसके बाद उसको लेवल करेंगे, देन मैन्योर मिलाएंगे। जब वो उपजाऊ हो जाएगी उसके बाद उसमें सीड वगैरह डाल देंगे, ठीक है। अलग अलग मौसम में अलग अलग सीड्स जो जिस टाइम पे, और जैसे रबी की क्रॉप है तो रबी का है, खरीफ की है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सोइंग, ठीक है। तो सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय द हैंड और सीड ड्रिल। तो मेथड्स क्या क्या है कि हम लोग एक तो अपने हाथ से भी इसको बिखेर सकते हैं, बाय स्कैटरिंग कर सकते हैं, और एक बाय यूजिंग सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का। तो सीड्स आर सोन इन द सॉइल, सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और सीड ड्रिल, आइदर बाय हैंड और सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके, और ठीक है, और हैंड के द्वारा भी हम लोग करते हैं। इससे मैं आपको डायग्राम्स के एनसीईआरटी बुक में दिखाऊंगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। फिर अगले वीडियो लेक्चर में आपको एनसीईआरटी में सारे डायग्राम्स दिखाऊंगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे फटाफट हो या कल्टीवेटर, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आज हम ये देख लेंगे भाई क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसे क्या है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपकी जो फटाफट हो या कल्टीवेटर और जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं और डायग्राम एनसीईआरटी में देख करके हम लोग उसको डिटेल में कवर कर लेंगे। द सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। और जो हम लोग हाथ से बिखेरते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। द इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर द सोइंग इज कॉल्ड सीड ड्रिल। और जो इंप्लीमेंट, यहाँ पर जो औजार, जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, सोइंग के लिए, उसको हम सीड ड्रिल। तो यहाँ पे सीड ड्रिल क्या है, औजार है जिससे हम लोग डायरेक्ट तो हम बाई हैंड्स कर रहे हैं, ठीक है, हमने अपने हाथ से फैला दिए, ठीक है, स्कैटरिंग कर दी। और दूसरा सीड ड्रिल के दौरान जो है एक वो आपको होल बना के मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, वो उसको प्रॉपर चैनल्स में बो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है इरिगेशन, वाटर को पहुंचाने के लिए, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। एमओईटी है, ठीक है, राहत है, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी थी क्रॉप की। किसकी बात करी थी? क्रॉप की। तो हमने क्रॉप के अंदर क्या पढ़ा था, क्रॉप में हमने पढ़ा था कि जो हम किसी भी प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाते हैं, किसमें करवाते हैं बच्चों, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी के अंदर हम लोग ग्रो करवाते हैं, मतलब कोई एक पौधा उगाएंगे तो उसको क्रॉप नहीं कहेंगे, लार्ज क्वांटिटी में मोर देन प्लांट्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं, उसको हम क्रॉप बोलेंगे। वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। जैसे कुछ तो क्रॉप जो रबी की फसल होती है, कुछ यहाँ पर खरीफ की होती है, एक होते हैं जैड की, ठीक है, एक चीज हो रहा है जैड क्रॉप, ZAID, जैड की फसलें, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये चीजें आती है किसमें, तो बच्चों ये आती है एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर आती है एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर आती है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये जितनी भी खेती बाड़ी है ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर आती है। फिर हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के बाद हमने पढ़ा कि हम इसको एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट,
ठीक है। क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब कि मोर, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है और सभी के सभी हम लोग डिपेंड किस पे करेंगे, फसल के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो जो फसल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पर फसल को बढ़ाने के लिए अब इसमें और भी कई चीजें हैं, और भी कई मेथड्स हैं जिनसे फसल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग जैसे 12th क्लास में बायो लेते हैं 11th-12th में, तो वहां पर बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर आता है बच्चों, उसमें हम डिटेल में ये भी पढ़ते हैं कि भाई कैसे जो है सिंगल सेल प्रोटीन है और काफी चीजें आती हैं जिनमें हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसको और डिटेल में भी पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है उससे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर कोई बेसिक सी जानकारी आपको दी हुई है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं 8 क्लास में, बाकी हायर क्लासेस में और डिटेल में आता है इसका। तो वहां पर सबसे देखो, जब भी हम फसल उगाएंगे तो फसल उगाने का एक सीजन होगा बच्चों, रबी का अलग होगा, खरीफ का अलग होगा। ठीक है, एक तो मानसून के लास्ट में होता है, ठीक है, एक जैसे जून जुलाई में होगा, एक में क्या होगा हार्वेस्ट, जैसे जून जुलाई में उगा दी, और दूसरी उस टाइम पे जब दूसरी फसल उगाने का टाइम होगा उससे पहले हम उसको हार्वेस्टिंग कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम लोग अलग अलग फसल को उगाते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल हमने रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और एक होती है जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप भी बताना रहेगा ना, जायद क्रॉप भी डिटेल में पढ़ेंगे। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें। तो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर 3 चीजें आती है बच्चों, प्लफिंग जैसे टिलिंग भी बोलते हैं, और दूसरा आपका क्या है, आपका यहाँ पे लेवलिंग, और तीसरा क्या है मैन्योरिंग। प्लफिंग और टिलिंग, दूसरा लेवलिंग और तीसरा मैन्योरिंग। ठीक है, एक मैन्योर और फर्टिलाइजर आता है, इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैन्योर फर्टिलाइजर को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज बेसिक्स हमने देख लिया। ठीक है, तो प्लफिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जब हमने क्या करा जो है प्लफिंग, प्लफ होता है, प्लफ क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, उसके आगे जो है लोहे के, जो है लोहे की हम लोग प्लेट सी लगी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जो मतलब कि सीधी सी बात है कि जो प्लफिंग है, प्लफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ठीक है, उसको जो जमीन में उसको खोद देंगे एक तरह से। ठीक है, जब उसको खोद देंगे तो उसके बाद क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो उसको हम एक लाइन सी में बना देंगे ताकि उसमें अच्छे से सीड जो है सोन किया जा सके। तो उसके लिए औजार यहाँ पर टूल से इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं हम प्लफिंग इंप्लीमेंट। ठीक है, वो क्या होगा, आपका प्लफ होगा। क्या होगा बच्चों, प्लफ। प्लफ किसका होता है, मेड अप ऑफ वुड और आयरन, वुड और आयरन का बना होता है। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये प्लफ है इसको हम ना बैल से, ठीक है, जो 2 बलक हैं उनसे बांध देंगे और वो अपने आप चलता रहेगा आगे, और वो मिट्टी को जो है वो लाइन वाइज बनाता रहेगा। और भाई ट्रैक्टर, और देखिए और उसको और फास्ट करना है तो उसको ट्रैक्टर से लेकर के फटाफट जल्दी जल्दी करवा देंगे। ठीक है, तो इसको प्लफ करा देंगे। उसके बाद प्लफ करने के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी है वो उड़ने लगती है, विंड चलने के, हवा चलने के दौरान, तो उसको क्या करते हैं, बराबर एक लकड़ी का बोलते हैं प्लफ। सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद वुडन, या तो लकड़ी का या फिर एक लोहे का, वुडन का या फिर आयरन का एक लेवलर लेंगे, वुडन लेवलर या फिर आयरन लेवलर, उसको प्रेस करके लेवल्स में ले आएंगे। ठीक है, एक लेवल में आ जाएगा ताकि जो वुड है वो ब्लोन ना हो सके, मतलब उड़ ना सके विंड के द्वारा। तो उसको बोलते हैं लेवलिंग। उसके बाद है मैन्योरिंग, एडिंग द मैन्योर। ठीक है, एक खाद वगैरह मिलाना, ठीक है, ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए और फसल को, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है ना कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चीजें यहाँ पर ये एक फर्टिलाइजर्स के रूप में, मैन्योर के रूप में होगा जो प्लांट में ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हम लोग आगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, किस प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट और टूल्स यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग के लिए यहाँ पर जो इंप्लीमेंट्स या फिर टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसको एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बोलेंगे। प्लफ, होय और कल्टीवेटर। एक होता है प्लफ, एक होता है होय और एक होते हैं कल्टीवेटर। प्लफ हम लोग देख चुके हैं, ऐसे एक होय होता है वो भी लकड़ी का होता है, उसके साथ में भी ब्लेड होती है लोहे की, एक होता है कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर को हम जो ट्रैक्टर वगैरह से जोड़ करके यहाँ पर, तो इसको और हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नहीं। तो सोविंग के अंदर प्रोसेस स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स। ठीक है, हाथों से ऐसे फैला दिया, ठीक है, या फिर उसको सीड ड्रिल के द्वारा, हम लोग सीड ड्रिल है उससे एक एक करके यहाँ पे दाने दाने गिरते आगे आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर सीड ड्रिल के द्वारा, अगर देखिए सीड ड्रिल क्या है, एक सीड ड्रिल एक इंप्लीमेंट है। अगर हम सोविंग के लिए इंप्लीमेंट की बात करें, कौन सा इंप्लीमेंट सोविंग में इस्तेमाल होता है, वो सीड ड्रिल होता है। ठीक है, और हम हाथों से भी इसको बिखेर देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं। ये भी सोइंग के प्रोसेस के अंदर आता है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड और पुटिंग सीड्स इन द सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल ग्रोइंग टू द क्रॉप प्लांट। एक अच्छी फसल को उगाने के लिए एक अच्छे सीड की आवश्यकता भी होती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, प्लांट वगैरह अच्छी मात्रा में हो सके, और जो हमारे को वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, पल्सेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, राइस है, मेज है, तो ये जितने भी क्रॉप है ये अच्छे मात्रा में हो सके और लार्ज क्वांटिटी में हो सके। ठीक है, और डिजीज फ्री हो।
ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये बेसिक्स जो बेसिक लेक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पूरा कर लिया। हमने देख लिया क्या क्या चीजें हैं। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसका रेस्ट का पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशन से इनको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेंगे और 2 से 3 वीडियो में चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।